दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। मंगलवार देर शाम करीब 9:45 पर देश की राजधानी दिल्ली में रजौरी गार्डन बर्गर किंग एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर गैंगस्टर नीरज बवाना के शागिर्द हिमांशु भाऊ ने अपने शूटरों को भेजकर एक अशोक प्रधान गैंग के मेंबर को मरवा दिया। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो को हमने बना रखा है और इस गैंग वॉर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आ रही हैं हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो लड़की जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर या फिर हम कहें लॉरेंस के साथ जो अशोक प्रधान गैंग मर्ज है, अशोक प्रधान गैंग के शूटर की हत्या करवाने में उसका रोल रहा है, वो अभी पकड़ी नहीं गई है। कहाँ है वो लड़की? और वो खूबसूरत की इतनी ज़्यादा है कि उसकी खूबसूरती पर ही वो शूटर अमन फिदा हो गया था। इस वीडियो में आज हम माफ़ कीजिएगा दिल्ली के रजौरी गार्डन बर्गर किंग गैंग वॉर की एक एक कड़ियाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही इसमें अपडेट क्या है वो बताएंगे। और इसी वीडियो में बम्बिहा गैंग, लकी पटियाल, नीरज भवाना, यानी कि जितना ये पूरा सिंडिकेट है, उत्तर भारत में दोनों सिंडिकेट है और जिनकी वजह से गैंग वॉर हो रहा है, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे। आपसे दावा है कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे इसमें। तो उम्मीद है आपसे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। तारीख 18 जून 2024, जगह दिल्ली का रजौरी गार्डन। रात की तकरीबन 9 बजे करीब 26 साल का एक शख्स बर्गर किंग रेस्टोरेंट में आता है। साथ में उसकी एक लड़की थी। तो अभी रेस्टोरेंट में पहले से मौजूद 2 लड़के उठते हैं और उस शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। 40 राउंड गोलियां चलाकर दोनों भाग जाते हैं। लड़की भी गायब हो जाती है। करीब 20 घंटे बाद मालूम चलता है कि मरने वाला शख्स हरियाणा के झज्जर का अमन जोन है। मौत की एक और तारीख सुनिए, तारीख 7 अक्टूबर 2020, जगह हरियाणा का झज्जर का छाछी गांव। दिल्ली में नजफगढ़ से विधायक रहे रामवीर शौकीन का भांजा शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दादा स्टेडियम से बास्केटबॉल खेलकर वापस आ रहा था। तभी 2 बाइक से 4 लोग आते हैं और शक्ति दादा को 14 गोलियां मारते हैं। शक्ति सिंह गैंगस्टर नीरज भवाना का मौसेरा भाई था और उसके जेल जाने के बाद गैंग ऑपरेट कर रहा था। शक्ति दादा की हत्या में नीरज भवाना के दुश्मन अशोक प्रधान का नाम आया। अमन जून और शक्ति सिंह की हत्या में क्या कनेक्शन है, ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट से मालूम चलता है। अब देखिए, अमन की हत्या के बाद हिमांशु भाऊ रितोलिया नाम से बने अकाउंट से पोस्ट किया जाता है और लिखा जाता है कि आज रजौरी गार्डन में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा की हत्या में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हमने लिया है और जो लोग बाकी हैं उन सब का नंबर आने वाला है। इस पोस्ट से ये साफ हो गया कि अमन जून की हत्या दिल्ली में चल रही गैंग वॉर का एक नतीजा है, एक हिस्सा है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को शक था कि अमन जून ने शक्ति दादा की मुखबिरी की थी और 22 साल का हिमांशु भाऊ अभी इस वक्त पुर्तगाल में है और वहीं से अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा है। FIR के मुताबिक हेड कांस्टेबल संदीप यादव के पास रात तकरीबन 9:45 पर बर्गर किंग रेस्टोरेंट के मैनेजर परवीन सिंह का फ़ोन आया। परवीन सिंह ने कहा कि रेस्टोरेंट में फायरिंग हुई है और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हेड कांस्टेबल संदीप यादव रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखा कि अंदर गोलियों के खाली खोल बिखरे पड़े हैं। बिलिंग काउंटर के पीछे रेस्टोरेंट के किचन के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल उस वक्त नहीं हो रही थी। उस व्यक्ति ने नीले रंग की जीन्स और गहरे नीले रंग की प्रिंटेड शर्ट और स्लाइडर चप्पलें पहन रखी थी। उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर नहीं था। मैनेजर के अलावा स्टाफ के 6-7 लोग थे। संदीप यादव ने SHO को खबर दी और मरने वालों के कपड़े की तलाशी ली गई तो DTC बस का 10 रुपये का टिकट, 320 रुपये का मोबाइल चार्जर मिला। उसकी पहचान करने में करीब 20 घंटे लगे। इसके बाद DCP वेस्ट विचित्र वीर ने कहा कि मृतक अमन हरियाणा के झज्जर का ही रहने वाला है। उसकी उम्र 26 साल की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 साल पहले भी हरियाणा में अमन को मारने की कोशिश की गई थी। तब अमन एक दोस्त के साथ दाबोदा गांव में एक ढाबा ऑपरेट करता था। वहीं पर उस पर फायरिंग भी हुई थी, वहां पर वो बच गया। हालांकि सोर्स ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। अमन के परिवार में उसके अलावा एक भाई है। कहा जाता है कि अमन ड्राइवरी करके अपना परिवार चलाता था और इस मामले में अमन का एक बड़ा भाई है, उससे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो बाइक हो चुके हैं। कहा जाता है कि अमन अशोक प्रधान गैंग से जुड़ा था। रेस्टोरेंट से पुलिस को अलग अलग तरह की गोलियों के खोल मिले हैं और इस बारे में पूर्व IPS अधिकारी हैं SR दारापुरी, उन्होंने कहा है
कि मौके से मिली बुलेट और खोल के साइज अलग अलग हैं। इससे ये बात तो समझ में आती है कि इस हत्या में 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। भारत में ज़्यादातर .32, .38 या .45 या 9 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। हत्या में इस्तेमाल गोलियों से बोर के ये समझ में आता है कि ये विदेशी हथियार हैं। जिस रेस्टोरेंट में अमन की हत्या हुई वो रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन से सिर्फ 400 मीटर दूर है। पैदल जाने पर रेस्टोरेंट से पुलिस स्टेशन तक कुल 6 मिनट में पहुंच सकते हैं आप। रेस्टोरेंट से करीब 250 मीटर दूर मेट्रो पुलिस स्टेशन भी है। पुलिस स्टेशन के पास हुई घटना पर अब कहा जा रहा है कि आम अपराधी पुलिस स्टेशन के पास हत्या करने की हिम्मत पहले तो नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब कर रहे हैं। अब लड़की की बात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की दिखी, हालांकि अमन की मौत के बाद वो मौके पर नहीं थी। एफआईआर में इस लड़की का जिक्र भी किया गया है। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने भी पुलिस को ये बताया है कि मरने वाले शख्स के साथ एक लड़की थी। अब पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लड़की का नाम अनु है, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 24 साल की अनु पर पंजाब में कई केस इस वक्त दर्ज हैं। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि लड़की ने अमन को हनी ट्रैप करके मरवाया है। सीसीटीवी फुटेज में अनु अमन के साथ बैठी है। हमले में वो सुरक्षित आराम से बचकर निकल जाती है। पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अनु ने ही अमन को फ़ोन करके उस रेस्टोरेंट में बुलाया था। हमलावरों ने उसे साइड किया और अमन पर गोलियां चलाईं। अमन की हत्या के बाद अनु फरार चल रही है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर है। नीचे सड़क पर कई रेस्टोरेंट हैं। आसपास मौजूद लोगों से वहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस मामले में बात नहीं कर रहा है। पुलिस को भी रेस्टोरेंट के स्टाफ के अलावा कोई चश्मदीद नहीं मिला है। अमन जून की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला हिमांशु भाऊ नीरज बवाना का काफ़ी करीबी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमन के साथ मौजूद लड़की नीरज बवाना गैंग से ताल्लुकात रखती है। अशोक प्रधान और नीरज बवाना ये दोनों राइवल गैंग हैं और दोनों गैंग अलीपुर के आसपास अपना नेक्सस ऑपरेट करते हैं। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि पिछले कई साल से दोनों गैंग के आपसी मामले थोड़े ठंडे थे, लेकिन वो फिर से अब एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली के बड़े गैंग जेल से सिंडिकेट जो चला रहे हैं उसमें नीरज बवाना का नाम सबसे पहले आता है। आउटर दिल्ली में एक्टिव गैंग में करीब 100 से ज़्यादा बदमाश इस वक्त हैं। नीरज बवाना गैंग दिल्ली में नजफगढ़ के बवाना एरिया में एक्टिव है और तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना करीब 17 साल से जुर्म के दुनिया में एक्टिव है। उसका नाम नीरज सहरावत है, लेकिन उसने नाम में अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम जोड़ लिया। 36 साल के नीरज बवाना पर हत्या, कब्जा और उगाही के 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इस गैंग में 100 से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। दूसरा गैंग देखें तो लॉरेंस बिश्नोई है। करीब 700 से ज़्यादा शूटर गैंग लीडर इस वक्त जो है गुजरात में बंद है। 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस गैंग फिलहाल सबसे मजबूत और एक्टिव आज के मौजूदा दौर में गैंग है। इसका नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान, बिहार, यूपी में फैला हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक इस गैंग के पास आज सब कुछ है। लॉरेंस अभी तिहाड़ माफ़ कीजिएगा साबरमती जेल में है। पुलिस के मुताबिक इसकी गैंग में 1000 से ज़्यादा शूटर हैं। तीसरा एक और गैंगस्टर है काला जहेड़ी। लॉरेंस के साथ गठजोड़ लेडी गैंगस्टर से शादी की और काला जहेड़ी गैंग का लीडर बताया जाता है। सोनीपत के रहने वाले संदीप के खिलाफ पहला केस सितंबर 2009 में दर्ज हुआ था। जठेड़ी गैंग दिल्ली से बाहर हरियाणा, पंजाब और मुंबई तक में एक्टिव है। जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज एक साथ मिलकर अपराध करते हैं और इसी साल मार्च में उसने लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी भी की थी। एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है कौशल चौधरी गैंग। गुरुग्राम के शराब मार्केट पर कब्जा गैंग लीडर तिहाड़ जेल में इस वक्त मौजूद है। कौशल गैंग का असर हरियाणा के गुरुग्राम में बताया जाता है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा लिकर मार्केट है और इस कारोबार पर कौशल चौधरी गैंग का कब्जा है। 41 साल के कौशल पर हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी और 40 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। वो बम्बिहा गैंग के साथ काम करता है। साल 2017 में कौशल थाईलैंड के रास्ते दुबई गया था और 2019 में उसे दुबई से भारत लाया गया। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। बम्बिहा गैंग का ताल्लुक पंजाब के मोगा जिले से है और ये गैंग पंजाब बम्बिहा गांव के रहने वाले देविंदर सिंह सिद्धू ने बनाई थी और 2016 में बम्बिहा यानी देविंदर का एनकाउंटर हुआ और तब उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। अभी गैंग की कमान गौरव पटियाल उर्फ लकी के पास है, जो चंडीगढ़ के धनास गांव का रहने वाला है। आर्मेनिया में रहकर वो गैंग ऑपरेट करता है। गैंग में उसके 300 से ज़्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं। तो ये 2-4 गैंगस्टर ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में उत्तर भारत में कहें अपराध का गढ़ बना चुके हैं और इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए पुलिस भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन ये बेशक पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका अपराध करने का स्टाइल वही रहता है। जेल में बैठकर ही अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं।
तो ये कहानी थी इस पूरे गैंग वॉर की। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर तो अपने विचार रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ जानकारी मिस कर दी या कोई जानकारी हमने गलत बोली तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।